न्याय संगत से मैं प्रणीत पाराशर। बहुचर्चित और नवीनतम मामलों की श्रृंखला में आज हम केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक आपराधिक अपील पर बात करेंगे। इसका नाम है निसार वर्सेस केरल राज्य, आपराधिक अपील संख्या 481/2008। इस मामले का निर्णय 4 जून 2020 को माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। इस मामले में केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी अन्य व्यक्ति को कोरे कागज पर हस्ताक्षर के लिए मजबूर करना भारतीय दंड संहिता की धारा 468 के तहत दंडनीय दस्तावेज की कूट रचना करने के अंतर्गत नहीं आता। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि आईपीसी की धारा 468 के अंतर्गत दस्तावेज की कूट रचना करने के संबंध में जो अपराध दिया गया है, जो दंडनीय अपराध बताया गया है, उसके अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति से कोरे कागज पर हस्ताक्षर मात्र करा लेने के लिए मजबूर करना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय नहीं बताया गया है। इस मामले में अभियुक्त के खिलाफ एक आरोप था कि उसने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, जिसमें रसीदी टिकट लगे हुए थे, 3 खाली पेपरों पर हस्ताक्षर करवाए, हस्ताक्षर करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को मजबूर किया। अब कोर्ट के समक्ष पहला प्रश्न यह था कि क्या दबाव के आधार पर किसी कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराना कूट रचित दस्तावेज तैयार करने में शामिल किया जाए? क्या उसे कूट रचित दस्तावेज माना जाए? तब न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 463 एवं 464 के प्रावधानों का अवलोकन किया और न्यायालय ने कहा कि इस धारा का पहला एवं दूसरा खंड तब लागू होता है जब अभियुक्त स्वयं ही कूट रचना करता हो, जबकि तीसरे खंड में आरोपी किसी अन्य व्यक्ति को बेईमानी या छल से कोई काम करवाता हो। किंतु इस मामले में तीसरे खंड में कोरे कागज पर किसी अन्य व्यक्ति को हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करना कूट रचित दस्तावेज बनवाने की श्रेणी में नहीं आएगा। कूट रचित दस्तावेज बनाने के अपराध में उसको शामिल नहीं किया जाएगा और वो दंड के लिए भागी नहीं होगा। अब कोर्ट के सामने दूसरा प्रश्न यह था कि क्या केवल हस्ताक्षर वाले कोरे कागज को दस्तावेज मान लिया जाए? तो इसके लिए माननीय न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 29 का अवलोकन किया, जिसमें दस्तावेज शब्द को परिभाषित किया गया है। कोर्ट ने इस धारा का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी वस्तु पर शब्दों, अंकों या चिन्हों के तौर पर कुछ लिखा होता है और इसके साथ उस वस्तु को साक्ष्य के तौर पर उपयोग करने के लिए या उपयोग करने के इरादे से अभिव्यक्त या वर्णित होना चाहिए, तभी उसे दस्तावेज में शामिल किया जाएगा। इस तरह से कोर्ट ने इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों को नकारात्मक माना और जो आरोपी अपीलार्थी था, जिसके ऊपर आरोप लगाए गए थे, वो इस अपील में अपीलार्थी की तरह न्यायालय के समक्ष आया था। उसके लिए निर्णय करते हुए न्यायालय ने अपील को स्वीकार किया और आरोपी यानी जो अपील करता है उसकी सजा को धारा 365, 395 एवं 468 के तहत कानूनी न मानते हुए कहा कि ऐसी सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता। इस तरह से माननीय केरल उच्च न्यायालय ने दस्तावेजों के कूट रचना को लेकर एक महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय दिया और बहुत सारे तथ्यों का स्पष्टीकरण किया।